आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन बुक के जो है मैथ के जो है चैप्टर आपके 4 के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी कि यह जो है आपका चैप्टर 5 है और अभी हम जो है मैथ के जो है आपके प्रतिशत जो आपका परसेंटेज का प्रश्न है उसको करने वाले हैं। और टोटल इसमें जो है आपके 25 प्रश्न हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरे कंसेप्ट जो है बेहतर तरीके से मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। और पहले से भी आपने पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा ना थोड़ा तो पढ़ा ही होगा। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा बेहतर होगा। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो इसमें जो है प्रतिशत या आपका चैप्टर 5 है, लेकिन हमारा ये वीडियो 4 है क्योंकि इसमें एक चैप्टर जो दिया गया है 3 उसको मैंने नहीं कराया है, वो बेहतर चैप्टर नहीं है, इसलिए जो है मैंने आपको 4 कराया। उससे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रतिशत का मतलब आपको मालूम है कि बट्टे में 100 होता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि प्रतिशत का मतलब होता है कि बट्टे में कोई भी मतलब संख्या के बट्टे में 100, 1/100 बोलते हैं उसको। और हम समीकरण की बात करें तो 25% को 1/100 बोलते हैं, 90 को 9/10, 33 दशमलव मतलब 33 पूर्णांक 1/3 को जो है 1/3 बोलते हैं। 100 का मतलब 1 होता है, 6 पूर्णांक 1/4 को 1/16, 80 का 4/5। कैसे 80 का 4 मतलब कि 80 बटा यहाँ पर 100, 1 शून्य से 1 शून्य, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 5, समझ गए। 4/5 वही बात है यहाँ पर देख लीजिए। 40% का 2/5, 60% का 3/5, 37 पूर्णांक 1/2 का प्रतिशत होता है 3/8, 30% का होता है 3/100। मतलब जितना परसेंटेज का मतलब कि बट्टा में 100 काट दीजिएगा आपका आ जाएगा, समझ गए। 75 का 3/4, 150 का 3/2, याद रखिएगा। अब हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्योंकि जितना प्रश्न है टैकल करेंगे उतना हमको समझ में आएगा, उतना आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, आप सभी लोग सॉल्व करना शुरू कीजिएगा और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि 1674 का 218% और यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इक्वल 18%। यानी कि सॉल्यूशन आपको देना है कि 1674, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। कुछ नहीं, 1674 आपको जीरो लेवल से मैं बताऊंगा। गुने का मतलब ये क्या होता है, जो ये का होता है ना, का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम आपको मालूम है, BODMAS बोलते हैं। बी का ब्रैकेट, जो भी टाइप के ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप के। ओ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब ऑफ जिसको हम लोग का बोलते हैं। तो पहले हम का तब डिवाइड होता है, गुना का तब मल्टीप्लाई का, तब आपका जोड़ का, तब आपका घटा होगा। ये आपका बोर्ड मास का नियम है जो कि आपने पढ़ा होगा बचपन से ही। तो का मतलब होता है गुना, और यहाँ पर हम लिखेंगे 218, और यहाँ पर प्रतिशत है तो प्रतिशत का मैंने अभी जस्ट मतलब बताया कि बट्टे में 100 इक्वल यहाँ करेंगे क्वेश्चन मार्क इंटू यहाँ पर 1800, ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्यूशन देना है, समझ रहे, इसको सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसको, देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमको x मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान लेते हैं। तो x निकाल लेते हैं, इधर x इधर निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 218, फिर यहाँ पर गुने 1674 हो जाएगा, और नीचे में आपका आ जाएगा 100 गुने यहाँ पर आपका 1800। अब इसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं। 2 से काटना शुरू कीजिएगा इसको, तो ये 50 बार में कटेगा, फिर इसको काटिएगा 1674 को, तो ये 8, फिर आपका हो जाएगा 3 बार में 6 और 7 दूने 14, इतना आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इधर काटना शुरू करें, फिर अगर 2 से काटिएगा इसको तो ये कट जाएगा कितना बार, 9 बार, 900 बार में। इसको काटिएगा तो 1 बार में 0 और ये आपका 9 बार में 109 आ गया, कटा ना। फिर अगर आप चाहते हैं कि काटने के लिए किससे, यहाँ पर आप देखिए तो ध्यानपूर्वक देखिए 3 से कट रहा है क्या, ये आपका 109 है तो कटेगा नहीं। यहाँ पर आपका कितना है 50 से कटेगा नहीं, 900 है तो ये 900 कट जाएगा 3 से, 3 से काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 300, और इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 बार में 6, फिर यहाँ पर कितना हो गया 6 2 23, तो 7 बार में 21, और ये आपका 9 बार में, यानी कि 2 2 7 9 हो जाएगा। इतना कटने के बाद अब तो कटने वाला कोई नहीं लग रहा है, नहीं 3 से कटेगा क्या, नहीं, 9 7 16 2 आपका 18 कटेगा, कटेगा क्या, देखिए तो काट कर नहीं कट रहा है क्या, चाहेंगे तो काट भी सकते हो इसको। 3 से काटेंगे तो कितना 16 2 18 कट जाएगा। 3 से और काट के इसको देखिए तो 3 से काटिएगा तो ये 100 बार में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 9 बार में, फिर यहाँ 0 और यहाँ पर आपका 3, सॉरी 93 में हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं होगा, यहाँ पर 9 बार में 27 और डायरेक्ट ये आपका 3 बार में, इतना हो गया। अब वो नहीं कटने वाला है क्या, देखिए तो 9 3 12 50 नहीं कटने वाला है। तो हमें निकला कहाँ, यहाँ पर x इक्वल कितना निकल गया 109 बचा ऊपर, फिर गुना यहाँ पर 93, फिर यहाँ पर क्या हो गया कि आपका नीचे हो गया 50 गुने यहाँ पर 100। अब इसको कीजिए
तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और आपका 2 शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर जो है 93 में, यहाँ पर आपको 93 में क्या करना है, 93 गुना कीजिए यहाँ पर 109 से कीजिएगा ना। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग बताइए कितना आएगा गुना होगा इसका, कितना करना है, 93 गुने आपको 109 करना है, यानी कि आपका यह जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 137 और कितना है यहाँ पर नीचे है आपका भागा कितना है 5000 है। तो जब 5000 में भागा दीजिएगा, समझ रहे, ये 5000 में भागा दीजिएगा तो ये आपका जो आ जाएगा कितना 20.274, समझ गए। 10 बार में है तो 2 बार में लगा, फिर ये 0 का 0 उतर जाएगा और 137 नहीं है तो देते जाएंगे 0, समझ गए। तो 2 बार में 10, ठीक है यही होगा, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कहीं पर डाउट हो तो बोलिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपको मिल रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 6 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये दिया, एक दिया हुआ है भागा प्लस में इतना दिया है, इतना का 15% इक्वल x के मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको देखिए हम लोग करना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने से पहले आपको सारी प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए, बोर्ड मास का नियम होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रश्न को सबसे पहले आप एक बार लिख लीजिए, समझ रहे हैं। यहाँ पर बोला क्या है 13 9 3 7, समझ गए, इतना बोला है। और यहाँ पर 0.869, फिर यहाँ पर भागा कितना का बोला है 99.54 और यहाँ पर प्लस कितना है 201 का जो है 201 गुने 15 का 100, ये हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, समझ रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो ऊपर गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 15 का 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 100, यानी प्लस यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका 13 9 3 7 8 6 9 लिख देंगे और ये दशमलव को जब हम हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1000, भागा है तो भागा ही रहने देंगे। और यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि 99 लिखते हैं और ये दशमलव मैंने यहाँ से हटाया तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये तो हमारा रहेगा 13 9 3 7 8 6 9, ये रहा, बट्टा में हमारा 1000 रहेगा। और यहाँ पर जब भागा रहता है तो भागा को हम गुना में चेंज करते हैं तो ये पलट जाता है, नीचे वाला नोमिनेटर जो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले डिनोमिनेटर जो होता है आपका नीचे चला आता है, ये हो गया। और यहाँ पर प्लस और इसको भागा दीजिएगा इसको तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 बार में 0.15, इतना आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इसको सॉल्व करना है, समझ गए, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया ना। अब यहाँ पर कितना है 1954 है और यहाँ पर आपका 10 है, यानी कि इसको देखिएगा नीचे लिखकर 13 9 3 7 8 6 9 इतना लिख दिए और ये 10 और इतना में गुना कर दीजिए तो 9 9 5 4 और 1 शून्य और यहाँ पर प्लस आ जाएगा 30.15। अब आपको भाग देना है इतना में, तो ये इसको देखिए, अब इतना में इसको इतना में जो इतना को भागा दीजिएगा ना तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा 6 आपका 9.85 और ये प्लस आपका हो जाएगा 30.15। जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 5 10 8 1 9 1 10, समझ रहे हैं, दशमलव, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 और 6 3 9, समझ गए, सॉरी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10 हुआ ना, तो 9 1 10 हो जाएगा। ये यहाँ तो हमारा 8 1 9 1 10 हुआ तो एक हासिल बचा नहीं इसमें, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0 एक हासिल जोड़ेंगे तो 10 और फिर 3 3 6 और 9 9 1 10, यानी कि इतना हमारा 100 हो गया। इसका आंसर 100 होना चाहिए। तो देखिए आपको 100 मिल रहा है कहीं पर, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी देखिए 100 मिल गया। आप कीजिएगा, थोड़ा ये कैलकुलेटिव प्रश्न है, इसको कीजिएगा, इसी तरह आपको बन जाएगा आसानी पूर्वक। मैं आपको बता रहा हूँ 0 लेवल से, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोल रहा है कि
किसी संख्या का 40% 12.8 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगा। तो हम मान लेंगे कोई संख्या, माना कोई संख्या x है, समझ गए। x गुने यहाँ पर बोला क्या है, का है, देखो का है ना, का 40%, 40 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100, और यहाँ कितना बोल रहा है, इक्वल कितना इसका दिया है 12.8 दिया है, ये दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्यूशन देना है तो हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ से x निकालना है, तो x निकालेंगे, ये वाले को हम इधर भेजेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12.8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भागा में नीचे 40 और ये हो जाएगा आपका, इसको दशमलव को हटाएंगे तो नीचे ये 10 और ऊपर आपका 100। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब यहाँ पर x इक्वल कितना बच गया हमारा 128 बचा ना 128, तो 128 अब भागा में कितना कर देंगे 40, तो 4 से जब इसको काटेंगे हम तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में 12, 2 बार में 8, यानी कि 32 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 4 नंबर बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क का इतना प्रतिशत, ये देखिए, यानी कि 8 के 24 एक 25, 25/3% इक्वल 150, यहाँ पर है प्रश्न। और यहाँ पर यहाँ का बताना है कितना का जो है इतना प्रतिशत 150 है, क्वेश्चन मार्क को बताना है। तो मान लीजिए कि आपका कोई x है, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह जो है मान लेते हैं x कोई वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे x गुने कितना है 8 के 24 एक 25, तो हम इसको क्या लिखेंगे 25/3 और ये प्रतिशत है और फिर हम यहाँ पर 150 लिख देंगे, ये हो गया। अब हमें निकालना है x इक्वल 25 है और यहाँ पर आपका 3 है, ये प्रतिशत है तो गुने नीचे 100 आ जाएगा इक्वल आपका 150। एकदम बच्चा की तरह बता रहा हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर है तो आप सभी लोगों को मालूम है कि प्रतिशत को हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार में कट जाएगा, 1 बच जाएगा ऊपर, तो 1 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 1/12 होगा ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 150। अब हमारा x का मान निकालना है तो ये हम 1/12 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और ये आपका बटे में कितना हो जाएगा 1, इसको लिख सकते हैं। तो 1 से कुछ हुई है तो बात वही बराबर है, 150 कीजिए तो 12 12 25 60, 12 और 6 18, एक कीजिएगा तो इसको कटवो कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1800, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया ये प्रश्न, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 5 नंबर है और यह प्रश्न भी जो है उसी तरह का है, ध्यानपूर्वक समझिएगा तो बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोला कि 192 का 12.5% इतना का इतना प्रतिशत होगा, समझ रहे हैं 192 का। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए कितना बोला है 192 बोला है, 192 का कितना 12.5% यानी कि 12% इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, प्रतिशत है तो बट्टा में 100 लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या x मान लीजिए, इसको क्वेश्चन मार्क की जगह x कोई मान लिए, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग x मान लिए और यहाँ पर 50 बटा यहाँ पर 100 कर देंगे, ये तो हो जाएगा, होगा ना। क्लियर है ये, यहाँ तक समझ रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर देखना है हमें कि कुछ कटने वाला है कि नहीं है, समझ रहे हैं, काटने वाला तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें x निकालना है और इतना दिया हुआ है इधर, तो हम काटना शुरू करते हैं। ये देखिए अगर हम इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 50 25 और इसको काटेंगे तो 2 बार में कट गया ना। फिर ये हम 25 से इसको काटेंगे तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, 25 से 100। फिर ये 2 बार है इधर, इसको काटिएगा तो कितना बार में 8 बार में आपका, 9 बार में 18 और 6 बार में 12। फिर इसको 4 से काटिएगा, इसको 2 बार में 2 से काटिएगा तो, और ये हो जाएगा 4 और ये आपका 8, 48 हो गया। फिर इधर काटते हैं आप तो ये 1 बटा आपका 2 हो जाएगा, समझ गए। क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका निकल गया कितना 48 गुने 2 और इधर हो गया आपका x इंटू 1/2। जब हम यहाँ से x निकालेंगे तो 1/2 और गुना में कितना हो जाएगा 48 गुना कितना होता है आपका 96 होता है ना, 96, समझ गए, होता है ना, 8 दूना 16 8 है। और इसको 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा और ये 8 बार में, यानी कि इसका आंसर जो होगा आपका 48 हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 48, समझ गए। इसका 48 आंसर दिया है क्या, 48 कहीं पर आंसर दिया है, नहीं ना दिया है, तो इसका आंसर जो है आपका यही हो जाएगा। इसका आंसर आपका सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर से कट ना जाएगा, यहाँ पर सही है, इतना दूर हमारा सही है, मैं यहाँ पर कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ। इसका आंसर होगा आपका 46 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये इतना आ गया
तो ये बटा में हमारे यहाँ पर 2 तो बचा था ना 1/2, तो 1/2 को हम 2 से काट सकते हैं ना, तो यहाँ पर कितना हो गया x हो गया और इधर हमारा 48 हो गया, यानी कि x इक्वल केवल यहाँ पर आपका 48 बचेगा। समझ गए। तो यहाँ पर आपका 48 जो आया ऑप्शन देखिए यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको 46 है, 96 है, 24 है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया यह प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 30 का 35% इक्वल क्वेश्चन मार्क का 25% प्लस 1 कितना होगा। तो देखिए इस प्रश्न को करने से पहले देख लीजिएगा, ये 30 बोल रहा है ना, ये प्रश्न यहाँ देखिए 30 का मतलब गुना होता है, 35% का मतलब कि 35/100 इक्वल क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x, ये क्वेश्चन मार्क जो इसको हम लोग x माने, तो x का मतलब गुना 25% यानी 25 बटा यहाँ पर 100 और यहाँ पर प्लस 1, यह आपका होगा। अब इसको करना शुरू कीजिए। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, कटेगा ना। अब ऊपर 3 है, इतना है, तो ये 3 से 35 बार में कीजिएगा तो 15 और 9 1 10 बटा यहाँ पर आपका 10। समझ गए। यहाँ पर आप x लिखिए, ये 25 है तो कटेगा क्या, कटेंगे तो 1 बटा में और ये 4 बार में, x गुने 1/4 प्लस यहाँ पर 1। समझ गए, ये आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इससे काटिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 10/105 करेंगे तो यहाँ कितना बार में आ जाएगा, 10.5 आएगा। इक्वल क्या करेंगे यहाँ पर x इंटू 1/4 प्लस 1 कर दीजिए, एक बार एक्स्ट्रा ही इसे लिख दिए मैंने। समझ गए। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये 10.5 से जो है प्लस 1 को घटा सकते हैं, माइनस में हो जाएगा इधर लाएंगे तो, और यहाँ पर x गुने 1/4 हो गया, 10 में से घटाएंगे 10.5 में से 1 घटाएंगे तो आपका 9.5 आएगा। इक्वल क्या आ जाएगा, x गुने 1/4 हो जाएगा। ये दशमलव को हटाने के लिए हम बट्टा में 100 दे सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से x निकालना है, तो x निकालने के लिए हम यहाँ पर 4 इंटू ऊपर आपका 95 बट्टा में यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 बार में, ये 5 बार में। अब ऊपर करें 5 दूना 10, 18 1 19 190, यहाँ पर 5, ये 5 से काटेंगे तो 3 बार में 15 और ये आपका 8 बार में 40, यानी कि 38। इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये प्रश्न, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोल रहा है कि 5% का 3% कितना होगा, 5% का 3% कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5% का 3% बोला है, समझ गए। तो सबका 100 होगा, 5/100 यहाँ होगा 5% का मतलब, और यहाँ पर आपका 3% का मतलब क्या होगा, 3 बटा आपका 100 होगा। बोला क्या है कि 5% का 3/100 कितना होगा, यानी बट्टा में बोला है, यानी कि भागा में। तो चलिए इसको करते हैं। हमें कितना करना है, कितना है 3% और यहाँ पर 5%, और यहाँ क्या करेंगे गुना यहाँ पर 100 कर देंगे। तो अब यहाँ पर 3% है, तो 3% बटा 3/100, फिर यहाँ पर 5/100 और बोला है दोनों का बट्टा का प्रतिशत, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्यूशन दीजिएगा तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका ये 100 जो है, ये 100 है जो ऊपर चला जाएगा, ये 5 से यहाँ चला जाता है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर हो जाएगा 300, फिर यहाँ पर हो जाएगा 500 गुने यहाँ पर 100। जब इसको 100 से काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो ये आपका 6/35 यानी कि 60% आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर। क्लियर है, मतलब कि 5% का 3% जो है 60% होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर 8 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में 0.08 के बराबर कौन सी संख्या है, मतलब कौन सा है। तो ये देखिए 0.0 यहाँ पर 8 बोला है, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। दशमलव को हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 8/100 कहने का मतलब कितना होता है, 8% होता है ना। 8% जो होता है आपका, इसको निकालिएगा तो 8 बटा हम लोग 100 लिखते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर बोल रहा है कि 5:4 का बराबर कितना होता है, यानी कि 5:4 कहने का मतलब है कि 5/4। समझ गए। यहाँ पर कितना बोला है, बराबर पूछा है ना, कितना प्रतिशत के बराबर होगा। तो आप ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 5/4 लिख कर यहाँ पर 100 कर सकते हैं, तो ये कटिएगा तो आपका 25 आ जाएगा। समझ गए, 25 इसको प्रतिशत में लिखिएगा, तो ये जो होता है आपका 125% यानी कि 125% जो है इसको निकालिएगा तो आपका ये 5/4 आ जाएगा। देखिए कैसे, 125 और भागा में यहाँ पर 100। जब इसको हमको 25 से काटिएगा तो 25 पर 125 और 25 100 का 100, यानी कि 5/4 या 5:4 बोलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 10 नंबर प्रश्न है कि यदि 450 का 60% इक्वल
x गुने 15 हो तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 450 गुने 60% यानी कि 60/100 लिख सकते हैं, इक्वल x गुने 15 है तो x का मान पूछा है। तो हम यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक कि इसको हम काट सकते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 45 और 10 है तो 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया, यानी कि 6 और 45 हो गया। तो 45 में 6 से गुना कीजिए, ये आपका ये हो गया ना, 45 गुने 6 इक्वल x गुने यहाँ पर आपका 15। तो जब गुना कीजिएगा तो 6 5 30 और ये 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 और 3 27, 270 इक्वल यहाँ पर x इंटू आपका 15। जब हम यहाँ पर x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 270 बटा में 15 हो जाएगा। 15 से इसको काटिएगा तो एक बार में 15 कटा तो 15 और फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 तो 1 5 तो ये आपका अप्रॉक्स हो जाएगा 8 बार में कट जाएगा। 270 है तो 15 को काटिएगा 270 को तो एक बार में आपका 15 लगा, तो 15 में से 2 यहाँ पर 1 0 120 और 8 बार में 120 कट गया, ठीक है 108 मतलब 18 इसका, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न और 12 नंबर को। तो 11 नंबर प्रश्न जो है आपका बोल रहा है कि 0.05 इक्वल इतना कितना प्रतिशत, ये बोल रहा है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं और ये जब हम दशमलव को हटाएंगे तो 2 शून्य हो जाएगा नीचे, बटा में 100 होगा ना, और फिर ये प्रतिशत बोला है तो प्रतिशत का 100 यानी कितना प्रतिशत। तो ये तो हम इसको दशमलव को हटाए तो ये 100 हो गया और ये प्रतिशत के लिए 100 दिए तो ये 100 से 100 कट गया, कटा ना, तो इक्वल कितना हो गया 5%। तो इसका मतलब 5 हो गया, सिर्फ प्रतिशत नहीं केवल 5। जब ये कट जाएगा 100 से 100 तो ये कितना हो जाएगा 5, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है। अगला यहाँ पर है कि 22.5% बराबर कितना होता है। तो 22.5% बराबर पूछ रहा है। तो यहाँ पर 22 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ये दशमलव को हटाए तो नीचे 10 होगा ना, नीचे 10 दशमलव को हटाने के लिए प्रतिशत के लिए 100, यानी कि यहाँ पर आपका हो गया 2 2 2 5 225 और यहाँ पर आपका 1000। जब इसको भागा दीजिएगा तो 0.225 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0.225 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 13 नंबर है और 13 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि पृथ्वी में 2250 भागों में से 5 भाग गंधक है, पृथ्वी के गंधक कितने प्रतिशत है। मतलब कि 2250 का जो है कितना बोला है 5 भाग, यानी कि इसका 5 भाग, और तो इसका मतलब ये 2250 का जो है 5 भाग ऊपर हो गया और कितना पर पृथ्वी का गंधक का प्रतिशत बोला है तो प्रतिशत के लिए 100 लाएंगे। अब यहाँ पर 100 लाए तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब यहाँ 5 से काटेंगे तो 4 5 20 20 और 25 तो 50 25 2 बार में कट गया, यानी कि ऊपर 10 और नीचे पर कितना हो गया 45। अब इसको 5 से काटिएगा तो 2 बार में, नीचे आपका 9 बार में कट जाएगा। अब 9 से इसको दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बस यही प्रतिशत हो जाएगा ना, प्रतिशत ही ने पूछा है, ठीक है। इसको दशमलव में नहीं आंसर है तो यहीं तक हो जाएगा। यहाँ पर 2/9 मिल गया आंसर, यही आपका प्रतिशत हो जाएगा 2/9। ये देखिए चाहते तो इसको काटते भी तो कितना हो जाता है 20, यानी कि 9 से जो है 2 को देते तो 0.20 हो गया, तो 2 बार में आपको यहाँ 18 लगाते काट देते, फिर 2 यानी कि 0.2, फिर यहाँ पर मतलब कि 0.22 चलता चला जाता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 14 नंबर है और यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर 3.4/7 का 63% कितना होगा। तो यहाँ पर 3.4/7 है, का मतलब गुना, और यहाँ पर 63% बोला है। तो जब कीजिएगा तो 70 की 21, 21 में 4 देगा 25/7 गुने यहाँ पर आपका 63 प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए आप 100 लिखिएगा। इतना तो कीजिए ना, 25 से इसको काटिएगा तो 4 बार में कट गया, ये कटने वाला है। 7 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 7 से काटिएगा तो 9 थे 63, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 4 आ जाएगा। जब इसको भागा दीजिएगा तो 2 बार में 8 लगाइएगा, 2 बार में 8 फिर 10 हुआ तो 0.25, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए, ये 2.25 देखिए, तो 2.25 ऑप्शन नंबर ए मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। अब यहाँ पर बोला है 2 क्विंटल, 2 क्विंटल का मतलब कि 2 गुने 100 से गुना कीजिएगा तो 1 क्विंटल में 100 kg होता है ना, तो 200 हो जाएगा। 200 हो गया, यानी कि 200 और यहाँ क्या बोला है 250 ग्राम का जो है कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत के लिए 100। समझ गए। तो यहाँ पर आपका 200 और ये 25 ऊपर ले जाएंगे हम 10 गुने 100 कर देंगे, ये दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10 यहाँ पर। समझ गए, इसीलिए तो मैंने इसको यहाँ पर 10 ले गया। अब यहाँ पर देखिए 25 से इसको काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट गया। अब ऊपर कितना है आपका ये 10 4 40 गुने यहाँ पर आपका 200,
यानी कि कीजिएगा तो 1 0 1 0 1 0 और 4 दूना 8, यानी कि 8000 इसका आंसर। 8000 नहीं होगा जी, 8000 प्रतिशत, ठीक है, 8000%, ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ गए, क्लियर। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए। 16 नंबर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 61 44 का कितना प्रतिशत इक्वल इतना होगा, यानी कि 61 44 गुने x के जगह x मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह x मानेंगे, और प्रतिशत बोला है तो 100 लिखेंगे, इक्वल 2.5 गुने 245.76, इतना हो गया। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहले हम इसको सॉल्यूशन देंगे, तो ये 100 से इसको काटिएगा तो कितना बार कट जाएगा, x इक्वल यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 61.44 आ जाएगा, और हमारा यहाँ कितना है 2.5 गुने 245 गुने 245.76। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर x निकालना है, समझ गए। तो इसको हम उधर भेजेंगे ना, तो उधर भेजेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा 61.44 रहेगा, ये तो हमारा है x इक्वल, और इधर करते हैं तो इसको जब हम गुना करेंगे 25 से तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 61, यहाँ पर आपका 4 + 4 आ जाएगा, समझ गए। गुना करके देखिएगा एक बार, जब इसको काटेंगे या 2.5 गुने अगर करते हैं 245 यहाँ पर 76, तो आपका इतना आएगा। इसको जब गुना कीजिएगा ना तो ये आपका इतना आ जाएगा, समझ गए, और इतना है। तो एक सम निकालने के लिए 61.44 और बट्टे में हम यहाँ पर 614.4, तो इसको हटाने के लिए हम नीचे क्या लिखेंगे 100, इसको हटाने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे 10, 10 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट गया ना, ये कट गया, तो x इक्वल हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्लियर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि 80 का 30% बटा क्वेश्चन मार्क इक्वल 24, ये प्रश्न। तो ये भी आप बना लीजिएगा इसको आसानी से, समझ रहे हैं ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिए इस प्रश्न को आपको कैसे बनाना है, समझ गए। तो यहाँ पर बोला क्या है 80, तो यहाँ पर आप लिखिए इसको, यहाँ पर आप लिखिएगा 80 का मतलब गुना 30% का मतलब यहाँ पर 100, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, और इक्वल यहाँ पर 24, समझ गए, 24 दिया हुआ है 24। तो अब यहाँ पर जो है 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि ऊपर आपका 24 हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इक्वल 24। तो यहाँ पर अगर आप x को निकालिएगा तो 24 भागा यहाँ पर 24 हो जाएगा, काटिएगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि √80 का 7.2%। तो ये इजी प्रश्न है। 80 का बोला है, का मतलब गुना होता है, आप सभी लोगों को मालूम है। 7.2 है, 7.2 है तो दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और प्रतिशत है तो मतलब बट्टा में आपका 100 आ जाएगा, ये आ गया। तो अब इसको 10 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कट गया ना। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि ऊपर गुना कीजिए तो 8 दूना 16 और 8 छः कितना होता है आपका 56, इतना आ गया √, और ये बट्टा में आपका 100 आ गया। तो बट्टा में 100 आ गया, तो जब इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 बार में आ जाएगा, समझ गए ना, 5। फिर यहाँ पर कितना है 8 से 56, 16 56 1 57 हो जाएगा, सॉरी 57 है, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो 0.76 आ जाएगा, यानी कि आपका √, कितना आ गया √, 576। अब 576 आप सभी लोगों को मालूम है किसका स्क्वायर होता है, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 556, ठीक है। तो ये आपका 2.4 आ जाएगा, ये 2.4, समझ गए, ये 2.4 इसका हो जाएगा आंसर। ये आपका 24 का होल स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा 2.4, ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका प्रश्न है 19 नंबर की, यदि x का मान जो है 40% हो तो 40 इक्वल 40 हो तो x का मान कितना होगा, यानी कि x का यहाँ पर 40% इक्वल 40 है, तो आपको x का मान जो है पूछा है। तो हम यहाँ पर x का मतलब गुना होता है 40 का प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बट्टा इक्वल 40 करेंगे ना, तो ये 40 से 40 कट गया, यानी कि x इक्वल कितना बच जाएगा 100 बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, क्योंकि जब हम इसको इधर भी भेजेंगे यानी कि x इक्वल हम ऐसे करते 40 गुना 100 करते, और फिर यहाँ पर बट्टा में 40 तो 40 से कट जाता है, x इक्वल आपका 100 ही आता, उधर पलट जाते तो डायरेक्ट आपका आंसर ये हो जाएगा। बहुत सारे बुक में 250 दिया, लेकिन 250 गलत आंसर है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि 20 नंबर 25% का 25% बराबर कितना होगा। तो देखिए 25% में मतलब बट्टा गुने का मतलब गुना होता है, और 25 तो 25 बट्टा यहाँ पर आपका 100, इसको काटिएगा तो ये 4 बार में, इसको काटिएगा तो ये 4 बार में, यानी कि 16,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। समझ गए, 1/16 होगा, ऊपर 1 बच जाएगा ना, तो 1/16, तो 1/16 तो आंसर नहीं, यानी कि दशमलव में तोड़ा गया है, तो 16 को 1 से भागा दीजिएगा तो ये आपका अप्रोक्स आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 0.0225 इसका आंसर आ जाएगा, 0.025। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अप्रोक्स, यहाँ 0 छूटा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। 21 नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न है कि यदि y का 90% जो है x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। प्रश्न आपका ये है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बोला क्या है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए y का मतलब गुना होता है 90%, यानी कि 90/100 समझ गए। और यहाँ पर क्या बोला है, x के बराबर है। तो x जो है, x का कितना प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत जो है आपका y का बराबर है, ये आपको जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन दे दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कटेगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कट गया 1 0 से 1 0, तो यह 9/10 इक्वल x/y, यानी कि यहाँ पर आपका x का मान इतना आ गया, y का मान आपका इतना आ गया, यहाँ आ गया। तो हमें जो है बोल क्या रहा है, इतना निकालने के लिए, ये निकालने के लिए कि x का कितना प्रतिशत जो है यहाँ पर y होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो है हम मान लेते हैं t%, समझ गए। तो यहाँ पर x की जगह कितना है, यहाँ पर देखिए 9 है, 9 गुने t% इक्वल 10। अब हमें तो मालूम है कि 9 गुने, और ये t% है तो t प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब कि बट्टा में 100 आ जाएगा, इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90 बराबर के 90 भागा मतलब भागा क्या आ जाएगा 100 इक्वल यहाँ पर 10। जब हम इसको 90 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे 100 को इधर ले जाएंगे तो यह 10 गुने 100 यानी कि 9t इक्वल 1000 यहाँ पर हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, t निकालना है, t प्रतिशत निकालना था। तो यहाँ पर 1000 भागा में क्या हो जाएगा 9, भागा देंगे यहाँ पर तो t इक्वल 1 बार में 9, 1 बार में 9, 1 बार में 9.1 बार में परसेंटेज, यानी कि 111.1%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर हो गया ये प्रश्न, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा, समझ रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि x का 8% इक्वल y का 4% हो तो x का 20% क्या होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, x का क्या बोला है, x गुने यहाँ पर 8%, प्रतिशत का मतलब कि बट्टा में 100, फिर इक्वल बोला है कि y का 4% यानी कि 4/100, समझ गए। तो यहाँ पर बोल रहा है आपका, तो यहाँ पर बोल रहा है कि x का 20% क्या होगा, ये ना बोला है 20/100 कर दीजिए, प्रतिशत है तो यहाँ पर देखिए 4 से काटिएगा तो 2 बार में 100 कट जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा x/y/1/2, समझ गए। तो यहाँ पर x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया, दोनों का मान पुट करके एक बार देख लीजिए x के जगह पर। तो एक जगह पुट कीजिएगा तो 1 गुने 20/100 यानी कि इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटा यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, समझ गए, 5 आ जाएगा। फिर अगर ये अब मैंने x के जगह 1 रखा, अगर y के मान 1 लिखते हैं 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 गुने 20/100 यानी कि 1 0 से 1 0, 2 से काटे 5 बार में, यानी कि आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 मिनट। यहाँ पर सबसे पहले जो है निकालना पड़ेगा ना, y के मान हम कैसे रख लेंगे, y के मान तो डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर x का 20% है, समझ गए। तो y का 4% कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आया था ना। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे कि 2 गुने 10/100 करेंगे, तो ये 10 से कटेगा तो ये 10 बार में, समझ गए। फिर यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, समझ गए। तो 1/5 और 1/5 कितने का मान होता है, ये होता है 1/5 जो होता है प्लस 1/5 करेंगे यानी कि 1/10 जो हो जाएगा। 1/10 जो है किसका मान होता है, तो ये आपका जो होता है 10% का होता है। कैसे, तो 10% निकालने के लिए हम 10/100 करते हैं, 1 0 से 1 0 यानी कि x इक्वल मान लें कि आपका या y इक्वल मान लें कि 1/10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, y का मान 10%, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर है कि 70 का 4/5 भाग जो है 112 का इतना भाग एक दूसरे कितने प्रतिशत से कम है, समझ रहे, ये आपको जो है बताना है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा क्या बोला है कि 70 गुने 4/5, फिर यहाँ पर बोला है भागा 112 का 5/7 जो है कितने के प्रतिशत के बराबर होगा। तो ध्यानपूर्वक इसको काटना शुरू कीजिएगा, समझ रहे। तो यहाँ पर देखिएगा कि 5 से काटिएगा तो एक बार में कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 से कम 5 और 4 5 20 हो गया, समझ गए। फिर इसको काटिएगा 7 से, तो 7 एकम 7 और 6/42 16 हो गया। अब कोई कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, इसको काटिएगा 4 से तो ये 4 बार में,
ये 4 को काटिएगा 2 बार में, 2 से तो 2 बार में, और ये हो जाएगा 7 बार में। ऊपर कितना बचा आपका, ऊपर 7, नीचे आपका 10, क्योंकि ये 5 और 10 है, इधर भागा में ना है, तो 7 और ये आपका क्या हो जाएगा, भागा जो है आपका 10, समझ गए। तो ये इसका प्रतिशत ना कम, कितने प्रतिशत से कम है, समझ रहे, सॉरी भागा था तो मतलब कि 7 और इधर 10 आ गया ना, ये 7 यहाँ पर बचा और यहाँ ये 5 दूना 10 हो गया, नीचे 1 है, समझ गए। तो यहाँ पर कितना कमी दिख रहा है, 3 का दिख रहा है, तो प्रतिशत कमी निकाल लीजिए, समझ गए। 3% का निकालिएगा तो 3/100 हो जाए, 3 जो है 10 है ये टोटल, और कितना कीजिएगा 100, समझ गए। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसे काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में, ऊपर गुना कीजिएगा, यानी कि ये 30% की जो है आपका कमी है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 70% जो है साक्षार्थी जो है अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में जो उत्तीर्ण हुए तथा 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए। यानी कि देख लीजिए 2 विषय है आपका, मैथ है और एक आपका क्या है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश में जो है टोटल तो आपको सभी को मालूम होगा, टोटल कितना होता है, सबसे पहले टोटल तो आपका 100% होगा, ये तो कन्फर्म है। तो इंग्लिश में जो है पास कितना कर रहा है, 70% जो है पास कर जा रहे हैं, तो फेल भी तो कर रहे होंगे 30% फेल, समझ गए। फिर मैथ में आपका जो है 80% जो है पास कर रहे हैं, तो फेल कितना कर रहे हैं, 20% आपके फेल कर रहे हैं। ये समझ में आ गया, ये हो रहा है। आगे हम बात कर ले तथा 10% दोनों विषयों में जो है उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि एक मान लें कि आपका इंग्लिश हो गया, ये आपका जो है क्या हो गया, ये आपका इंग्लिश और ये आपका मैथ, और यहाँ पर बोल रहा है कि 10% जो है दोनों में से क्या हुआ है कि फेल कर गया है, 10% फेल कर गया है। तो फेल करने की संख्या कितना है, 30 है, तो 30 में से 10 जाएगा, यानी कि 20 इंग्लिश में, और ये 20 है मैथ में, 20 में से यानी कि 10, और ये आपका कितना है, ये भी आपका 10। तो अब यहाँ पर जो है टोटल फेल कितना किया देख लीजिए, टोटल फेल। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, टोटल फेल की हम बात कर ले, समझ गए। तो यहाँ पर 10 + 20, यानी कि 10 दोनों विषय में, 10 आपका मैथ में और ये आपका 20 आपका इंग्लिश में, आपका मैथ और ये आपका बोथ, समझ गए। टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल पास की बात कर ले, टोटल कितना पास किया, तो टोटल कितना था, 100 था, तो 100 - 40 = 60% जो है बच्चे पास किए, समझ गए। और यहाँ पर बताया भी गया है कि यदि दोनों विषयों का कुल जो 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थी की कुल संख्या कितनी होगी। टोटल यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना पास किया है, 144, तो 60% का इक्वल क्या हो जाएगा, 144। तो सबसे पहले हम 1% का निकालेंगे, तो 1% यानी कि 144 बटा यहाँ पर 60, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 100% का निकाल लेंगे, समझ गए। तो 100% निकालने के लिए 144 बटा में यहाँ पर 60 गुने में यहाँ पर 100, जब इसको काटिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, ये 2 से काटिएगा 3 बार में, ये 5 बार में, फिर ये 3 से कटेगा और कट जाएगा, 3 से काटिएगा इसको तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 और ये 8 बार में 24, 48 गुने यहाँ पर 5, यानी कि जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 और 20 और 4 = 24, 240 जो है टोटल स्टूडेंट आपके हैं। 240 स्टूडेंट है कहीं पर, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर 240 मिल गया प्रश्न का आंसर। क्लियर है। और अब हम अंतिम प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अंतिम प्रश्न आपका 25 नंबर क्या बोल रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, समझ गए। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों 48% प्राप्त हुआ, जबकि इतना मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे, समझ गए। यह प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जो है बार बार ये देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बोल रहा है कितना पर टोटल कितना होगा, आपको मैं बता दूं टोटल तो आपका 100 होगा, 100 यूनिट की बात कर ले। और मत कितने डाले गए, मत डाले गए किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले, मतलब कि नहीं डाले, नहीं मत डाले, नहीं कितना डाले 8% नहीं डाले, यानी कि कितना 8% नहीं डाला तो मतलब 92% तो डाला, 92% जो है मतों ने वोट डाला, समझ गए, वोट डाला। तो कुछ ही ये हो गया। अब ये 92% में जीतने वाले को, ये आपको जीतने वाले को दिखेगा, जीतने वाले को, और ये आपको हारने वाले को। जीतने वाले को 48% वोट प्राप्त हुआ, तो 92 में 48 रहेगा तो यहाँ पर 4,
8 में से 4 गया, मतलब कि हारने वाले को भी जो है 44% वोट मिला। समझ गए। 92 में से 48 को घटाएंगे 92, देखिए कैसे पता चला, ये 92 में से देखिए टोटल आपका 100 मत था, जिसमें 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो ये 92 हो गया टोटल आपका। और टोटल 92 में से 48% जो वोट मिला किसको, जीतने वाले को मिला, तो 92 में से 48 घटाइएगा, ये 92 में से जो है 48 को घटाइएगा तो हारने वाले को कितना हो जाएगा, 44% वोट मिला ना, तो यहाँ पर घटा लीजिए। अब 48% में से जो है 44% को घटाइएगा तो कितना प्रतिशत वोट से वो हार गया, 4 मतलब इकाई से हार गया, या 4% इसको मान लें तो 4 इकाई। समझ गए, 4 इकाई को देख लीजिएगा कितना दिया है, 1000 मत दिया है। समझ गए, तो इकाई को निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 अभी 4 करेंगे, 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 275 बार में आपका ये कट जाएगा। तो 100 इकाई का निकालना है, 100% का, यानी कि मान लीजिए कि 275 गुने यहाँ पर 100, तो जब गुना कीजिएगा तो 275 2 शून्य, समझ गए, 2 शून्य, यानी कि 27500, मतलब कि 27,500 वोट टोटल डाले गए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने अभी आपको यहाँ पर कराया, एक बार इसको देख लीजिए फिर से। तो आप सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि क्या आपको कहीं पर दिक्कत परेशानी है तो मुझे कमेंट करें। साथ ही साथ आप लोग बताएं कि 25 प्रश्न में से जो है आपके कितने प्रतिशत मतलब इसमें आंसर आया, कितना प्रतिशत आपका नंबर आया, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। ओके।